हेलो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनका हम निष्कर्षण कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर धातु रखी गई हैं वो उच्च अभिक्रियाशील होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं। और ये धातुएं कभी भी फ्री नहीं रहती, ये हमेशा संयुक्त अवस्था में ही पाई जाती हैं। जैसे कि सोडियम है, वो नमक के रूप में पाया जाता है NaCl। सोडियम का तुमने लवण सुना है बेटा, NaCl है। मैग्नीशियम MgCl2 है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो इस तरीके से ये पाए जाते हैं। जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होती हैं वो संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और मुख्यतः वो लवणों के रूप में या क्लोराइडों के साथ या ऑक्साइडों के साथ ही पाई जाती हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो गया, MgO हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से पाई जाती हैं, फ्री नहीं पाई जाती हैं। तो इनको हम ये कह सकते हैं, मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होती हैं वो फ्री नहीं रहती, वो हमें संयुक्त अवस्था में रहती हैं, वो लवणों के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनसे हम धातु कैसे प्राप्त करें? तो इनसे धातु प्राप्त करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है, बेटा मैं शॉर्टकट में पहले समझा रहा हूँ, फिर वो लॉन्ग कट में समझाऊंगा। ठीक है, शॉर्ट डायग्राम में समझ लो बेटा। इनका जो ये कैसे पाई जाती हैं, ये लवणों के रूप में पाई जाती हैं। जैसे NaCl हो गया, MgO हो गया, ठीक है, लवणों के रूप में आते हैं। तो क्या काम करते हैं, इनके लवण को हम गला लेते हैं, गलित धातु लवण, इनके लवण को खूब अच्छे से गला लेते हैं, पिघला लेते हैं। ठीक है, और फिर इसका विद्युत अपघटन कराते हैं। ठीक, गलित धातु लवण क्या कराते हैं बेटा, विद्युत अपघटन कराते हैं। और विद्युत अपघटन से हमें बिल्कुल शुद्ध मात्रा में धातु, लगभग शुद्ध मात्रा में धातु प्राप्त हो जाती है। विद्युत अपघटन क्या है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे भी मैं आपको विद्युत अपघटन क्या है समझा देता हूँ। ठीक है ना, तो इसको आपने हेडिंग डाल लिया बेटा, इसको डायग्राम को बना लो फटाफट, मैं आपको विद्युत अपघटन समझाता हूँ फिर क्या होता है। ठीक है, अब देखो बेटा विद्युत अपघटन समझेंगे क्या होता है। इसको मिटा देते हैं फिर समझाते हैं विद्युत अपघटन क्या होता है। समझे बच्चों? गाना नहीं आता है तो क्या हुआ, गाना तो चाहिए, है ना। देखो ऐसा है, सिंगर विंगर थोड़ी ना है, तुम लोग थोड़ा हंसाने के लिए कॉमेडी कर देते हैं ऐसी कभी कभार। देखो बच्चों, जैसे कि हमें सपोज दैट NaCl है और NaCl से हमें क्या प्राप्त करना है, धातु प्राप्त करनी है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसके लिए हम यहां पर एक पात्र बनाते हैं। विद्युत अपघटन समझा रहा हूं बेटा मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। और इसमें जो सोडियम क्लोराइड है उसको पिघला करके डाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, गलित NaCl है। इसमें क्या है बेटा, गला हुआ, इसमें क्या है, गलित NaCl, गलित NaCl है। और NaCl से हम क्या प्राप्त करना है, धातु प्राप्त करनी है। ठीक है, इसका विद्युत अपघटन कराना है। तो विद्युत अपघटन कराने के लिए हम क्या काम करते हैं कि इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड डुबो देते हैं, 2 छड़ डुबो देते हैं किसी भी धातु की। ठीक है, तो हमने इसमें 2 छड़ डुबो दिए हैं। तो एक छड़ ये रही और दूसरी छड़ ये रही। ठीक है, एक को हम पॉजिटिव बैटरी से जोड़ दें और एक को हम नेगेटिव बैटरी से जोड़ दें। ठीक है, अच्छा ABCD याद है सबको, ABCD मुझको याद नहीं है यार, ABCD। A फॉर एनोड, और एनोड पहले आता है। C फॉर कैथोड, कैथोड बाद में आता है। प्लस का साइन पहले आता है, माइनस का साइन बाद में आता है। प्लस माइनस, तो प्लस माइनस गुणा भाग कहते नहीं कहते हैं, कभी तूने सुना भाग गुणा, तूने सुना माइनस प्लस भाग गुणा, तूने सुना प्लस माइनस गुणा भाग, ऐसा सुना है ना। तो प्लस माइनस गुणा भाग, ऐसी ABC कहते हैं, CAB थोड़ी ना कहते हैं यार, है ना। तो A पहले आता है तो एनोड, ये क्या हो गया, ये इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम बोलते हैं एनोड। ये क्या होता है, एनोड, और ये क्या होता है, कैथोड। ठीक है ना, तो ये प्लस का हो गया, ये एनोड है और ये कैथोड है। दिख रहा है आप लोगों के लिए? ठीक है, मैं चेक कर लूँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। चलो दिख रहा है, काम चलाओ, काम चल जाएगा। अब इसमें NaCl का हमने गलित मिश्रण डाल दिया है। तो बेटा NaCl में आपको पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं। Na और Cl जब गलित रूप में होगा तो ये आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, क्या क्या में टूटेगा बेटा, Na प्लस में और Cl माइनस में, Cl माइनस में, Cl माइनस में। ठीक है ना, Na प्लस में, तो Na प्लस में और Cl माइनस में, ऐसे टूटेंगे ये। ठीक है, अब ध्यान से समझे बेटा, जो प्लस का चार्ज है वो किधर को जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा।
प्लस का चार्ज किधर को जाएगा, नेगेटिव पे जाएगा, और नेगेटिव पे जाकर के यहाँ पर चिपक जाएगा, नेगेटिव प्लेट पे जाकर चिपक जाएगा। इसको नेगेटिव प्लेट को कहते हैं कैथोड, अर्थात ये कैथोड पे जाकर के Na चिपक जाता है। समझ में आया? ये क्या है, Na चिपक गया है, Na सॉलिड स्टेट में जाके चिपक गया है। समझ में आई बात? तो Na ने क्या किया, पता कैथोड पर हुआ क्या, एट कैथोड मतलब कैथोड पर, एट कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर हम देखते हैं कि हमारा जो Na था, Na ये आयंस के रूप में था, ठीक है, आयंस के रूप में था। ये यहां पर कैथोड के पास आता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन काफी मात्रा में होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इससे ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये बन जाता है Na सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? ठीक है, और ये कहां प्राप्त होता है, कैथोड पर प्राप्त होता है। अब कैथोड को बाहर निकाल करके हम इसका सोडियम छुटा लेते हैं, तो इस प्रकार सोडियम धातु में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब जो रहा क्लोरीन, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होने के कारण, ये नेगेटिव चार्ज है बेटा, और नेगेटिव चार्ज होने के कारण क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होने के कारण पॉजिटिव प्लेट की ओर आकर्षित होती है, पॉजिटिव प्लेट की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, तो क्लोरीन बेटा, क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज होने के कारण बेटा ये रहा Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव है। ठीक है, अब Cl नेगेटिव है तो यहाँ पे हम 2 ले लें, यहाँ पर 2 ले लें क्योंकि हमें गैस बनानी है बेटा। 2Cl हमने आयन 2, यहाँ पे नंबर से कोई मतलब नहीं, तुम चाहो तो यहाँ पे ले लो, 2 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, 2Na हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे भी 2 लिख दो हम। ठीक है, तो 2Cl है बेटा, 2Cl है। अब इन पर 2Cl का मतलब ये हुआ 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। Cl पे 2 नेगेटिव, बेटा देखो Cl पे एक नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के 2 से गुणा करो, 2 एकम 2, तो माइनस का 2 हो गया। तो Cl पे कितना चार्ज है, माइनस का 2। बेटा आपको -1 लग रहा है, लेकिन -1 की 2 से यहाँ गुणा हो जाती है। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा, माइनस के 2 चार्ज हो गया। माइनस का 2 चार्ज अर्थात माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन इस पर ज़्यादा हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल दे अगर ये, तो क्लोरीन गैस बन जाएगी। ठीक है, तो Cl2 बन जाता है कब, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है क्षण पे, तो यहाँ पर Cl जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये गैस फॉर्म में हो जाता है। और बेटा ये है एट एनोड, ये एनोड पे ऐसा हमें देखने को मिल जाता है। ऐसा समझ में आ रही बेटा बात? ये है विद्युत अपघटन। क्लियर, समझ में आ गया? थोड़ा टिपिकल है, 2 बार समझो, 2-3 बार समझो, वीडियो बैक करके देखो, समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या है, जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होती हैं वो फ्री नहीं रहती, संयुक्त अवस्था में रहती हैं, लवड़ों के रूप में रहती हैं, क्लोराइड के रूप में रहती हैं, ऑक्साइड के रूप में रहती हैं। अब उनको क्या करते हैं, उन लवड़ों को गला लेते हैं, गला करके उनका विद्युत अपघटन कराते हैं। ठीक है बेटा, विद्युत अपघटन कराते हैं। विद्युत अपघटन से हमारे लिए एनोड पर धातु प्राप्त होती है और कैथोड से गैस निकलती रहती है। इस प्रकार हम शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर? लाइक ठोक दो फटाफट, समझ में आया? कमेंट करो बेटा भी, ठीक है, उसके बाद लिखना। समझ में आई बात आपके लिए? ये चीज़ समझ में आई आप लोगों के लिए? ठीक है, तो अभी लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा तभी लिखना है आपको। तो हेडिंग डाल रखी है आप लोगों ने, हेडिंग डाल रखी होगी सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, और आपने डायग्राम बना लिया है ना? तो हम एक बात तो जानते हैं, जो विद्युत सारणी श्रेणी में सबसे ऊपर धातु रखी गई हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं और ये फ्री नहीं रहती, ये संयुक्त अवस्था में क्लोराइड के रूप में या ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं, अर्थात लवड़ों के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, लिखो इस बात को, लिखो बेटा, लिखो लिखो लिखो। सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में ऊपर की धातुएं उच्च अभिक्रियाशील या अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, अधिक अभिक्रियाशील होती हैं और ये संयुक्त अवस्था में
ये संयुक्त अवस्था में धातु क्लोराइड या धातु ऑक्साइड के रूप में धातु क्लोराइड या धातु ऑक्साइड अर्थात ये लवण के रूप में पाई जाती हैं। बात समझ में आई बेटा? ये लवणों के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, नीचे लिखेंगे बेटा नई लेंस लिखेंगे बेटा। इन धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो कैसे प्राप्त करते हैं उस चीज़ के लिए देखेंगे बेटा। इतना लिख गया आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं बता देता हूं। जब कहें तभी नोट करना है आपको ये चित्र वित्र वगैरह। ठीक है, विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नहीं लाइन देखेंगे बेटा, देखेंगे कैथोड पर धातु प्राप्त होती है तथा एनोड से गैस निकलती है। ठीक है, अब देखेंगे बेटा उदाहरण इस बात का। उदाहरण नंबर एक हो गया था नोट। उदाहरण नंबर 1 बेटा, इस बात को हम क्या करेंगे, उदाहरणों से समझेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 देखते हैं बेटा। उदाहरण नंबर 1 हेडिंग डाल लिया। इसमें लिखेंगे बेटा सोडियम धातु। ठीक है, कई ले लेते हैं और भी ले लेते हैं। ठीक है बेटा, सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कई ले लो, तो एग्जाम्पल समझा देंगे साथ साथ। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड कैल्शियम धातु आदि के लवणों को गलाकर निम्न प्रकार कैथोड पर धातु प्राप्त करते हैं। को गलाकर विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड कैल्शियम धातु आदि के लवणों को
गलाकर विद्युत अपघटनी विधि से, ठीक है, यहां लिखना बेटा विद्युत अपघटनी विधि से, विद्युत अपघटनी विधि से निम्न प्रकार कैथोड पर धातु प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक समझ में आया? तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 मत डालो, वहां पर एग्जाम्पल ही रहने दो, ठीक है, 1 काट दो, वहां एग्जाम्पल रहने दो, ठीक है। तो अब इस चीज को देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 अब यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेटा अब इसको क्या करना है, आपको ये चित्र बना लेना है, ये चित्र बनाओ और ये चीज लिखो, ये चीज लिखो और ये चीज लिखो, ठीक है, ठीक है बेटा। तो क्या काम करना है आपको, देखो मैं बता रहा हूँ क्या काम करना है आपको, ठीक है। देखो आपको लिखना है पॉइंट फर्स्ट ऐसे, ठीक है, और लिखना फिर कैथोड पर, लिखो कैथोड पर क्या प्राप्त हुआ है हमारे लिए 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तब प्राप्त हुआ है 2Na सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद लिखना है आपको एनोड पर क्या प्राप्त हुआ है बेटा हमारे लिए, देखो 2Cl नेगेटिव, हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या प्राप्त हुआ, Cl2 गैस प्राप्त हुई है और 2 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव हो गए हैं, ठीक है। और साइड से समझने के लिए ये वाला चित्र यहाँ बना लेना, ये वाला चित्र जो है वो साइड से इधर बना लेना समझने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों के लिए? ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। समझ में आया बेटा कैसे प्राप्त करते हैं? ठीक है, अभी चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, समझा दिया आपको, चित्र बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है अब, ठीक है, चित्र बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है और चित्र एक समझ के काफी है। कुल मिला कैसे याद रखेंगे कि जो एनोड होगा, ठीक है, जो कैथोड होगा, कैथोड पर हमें क्या प्राप्त होगी, धातु प्राप्त होगी, यह ध्यान रखना है हम लोगों के लिए, ठीक है बेटा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट इसका और देखते हैं बेटा। हमने ये देख लिया NaCl से Na प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा, अब देखेंगे दूसरा MgCl2 से Mg धातु प्राप्त करना, तो कैसे प्राप्त करेंगे बेटा, देखो Mg जो होता है Mg+2 फॉर्म में रहता है बेटा, ठीक है, 2 फॉर्म में रहता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले करके ये बना देता है, क्या बना देता है, ये बना देता है Mg सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ये कैथोड पर हो गया। अब देखते हैं बेटा एनोड पर, तो एनोड पर क्या होता है बेटा, जो Cl होता है 2Cl नेगेटिव रूप में रहता है, ये इलेक्ट्रॉन निकालता है और Cl2 गैस बना लेता है और जो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, ठीक है। ये फटाफट छापो इतना, समझ में आ रहा है आप लोगों के? और देखो बेटा तीसरा, देखो इसी प्रकार हम देखते हैं नेक्स्ट Al2O3 से एल्युमिनियम प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करेंगे, इसको हम गला करके क्या करेंगे, गला करके इसको हम विद्युत अपघटनी कराएंगे, तो हमारे लिए कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, कैथोड पर, ठीक है। देखो 2Al प्लस, आपको ये समझ में नहीं आता होगा सर जी प्लस माइनस ये कहाँ से आते हैं, 2Al प्लस 3 कहाँ से आ गया, ये कहाँ से होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो बेटा कैसे आते हैं, देखो ध्यान समझना बेटा, देखो AlO3 है, Al2O3 है, तो 2 चार्ज यहाँ चला जाता है यहाँ पे और 3 यहाँ आ जाता है, समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया बेटा? देखो ये लिखा है Al2O3, ठीक है, तो 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे लिखना होता है। अब जैसे NaCl होता है, NaCl तो माइनस का 1 यहाँ पर, जे वाला 1 यहाँ पर और यहाँ पर वाला 1 यहाँ पर, ठीक है। MgO हो गया बेटा, तो O, ठीक है, MgCl2 हो गया, MgCl2 तो 2 यहाँ पर और माइनस के 2 यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस का 1 यहाँ पर, ठीक है, ये वाला 1 यहाँ का यहाँ, ऐसा समझो बेटा, ऐसे याद कर लो। बाकी आप जब चैप्टर पढ़ेंगे ना आवर्त सारणी वाला, तब इसको क्लियर होगा अच्छे से इन चीज़ों को, अभी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आएगी, खाली ध्यान रख लो कि इस पर 3 चार्ज होते हैं, ठीक है।
तो ये क्या होता है बेटा, यहाँ 3 दूनी 6, 3 ये होगा प्लस के 3 दूनी 6, ठीक है ना। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं, लेगा यार, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना इसके पास तो, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, या यहाँ 2 लिखना जरूरी भी नहीं है, ऐसे सही है, इतना ही, 3 यहाँ 2 यहाँ, ऐसे समझ लो बेटा। 3 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या काम करेगा बताओ, ये बनाएगा Al, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। ये हमें कैथोड प्राप्त होगा। अब एनोड पर देख लो, एनोड पर क्या होगा बेटा, जो O2 होगा वो निगेटिव फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो क्या रह जाएगा यहाँ पर, O2 रह जाएगा, O2 ये गैस फॉर्म में, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेनी है यार, समझ लो इन चीज़ों को। तो इसी प्रकार हम प्राप्त करते हैं धातुओं को, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे धातु का परिष्करण कैसे करते हैं, धातु का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो अच्छी लगी कर दिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।